हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मनुस्मृति के प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे। इस अध्याय के अंदर कुछ ऋषिगण इकट्ठे होकर महर्षि मनु के पास जाते हैं। वह महर्षि मनु से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे इस विषय में पूछते हैं। तो इस संपूर्ण अध्याय में महर्षि मनु उन ऋषियों को सृष्टि उत्पत्ति के क्रम के विषय में बताते हैं। आज हम इस वीडियो में इसके प्रथम 10 श्लोकों को देखेंगे। इसका प्रथम श्लोक है, मनुम एकाग्रम आसीनम अभिगम्य महर्षय प्रतिपूज्य यथा न्यायम इदम वचनम अब्रुवन। अर्थात वह सभी ऋषिगण महर्षय वह सभी ऋषिगण एकाग्रम आसीनम एकाग्रचित होकर सुख बैठे हुए मनुम अभिगम्यम महर्षि मनु के पास जाते हैं। यथा न्यायम अर्थात विधि के अनुसार पूज्य महर्षि मनु की पूजा करके इदम वचनम अब्रुवन यह वचन बोले। अर्थात वह सभी ऋषिगण एकाग्रचित होकर और सुखपूर्वक बैठे हुए महर्षि मनु के पास जाते हैं और विधि के अनुसार उनकी पूजा अर्चना करके उनसे यह वचन बोलते हैं। अब हम इसके दूसरे श्लोक को देखते हैं। भगवन् सर्ववर्णानां यथावद् अनुपूर्वशः अंतरपरं च धर्मान् नो वक्तुम् अर्हसि। अर्थात वे सभी ऋषिगण महर्षि मनु को बोलते हैं, भगवान हे आप सर्ववर्णानां सभी वर्णों के अंतर सभी वर्ण संकरों के च धर्मान जो भी धर्म हैं यथावदम विधि के अनुसार अनुपूर्वशः उचित क्रम से न हमें वक्तम महर्षि कहने में समर्थ हो। अर्थात वे सभी ऋषिगण महर्षि मनु से कहते हैं कि हे भगवान आप सभी के और सभी वर्ण संकरों के जो कुछ भी धर्म है उन सभी धर्मों को विधि के अनुसार और कर्म पूर्वक हमें कहने में समर्थ हो। इसीलिए हे भगवान आप सभी वर्णों के और वर्ण संकरों के धर्मों को हमें बताइए। अब इसके तीसरे श्लोक को देखते हैं। त्वम एको ही अस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभूः अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य कार्य तत्व अर्थात वित्प्रभो। अर्थात वे सभी महर्षिगण मनु से कहते हैं कि त्वम एको ही कि हे भगवान आप अकेले ही अर्थात हे प्रभु मनु आप अकेले ही अचिंतनीय अप्रमेय अर्थात जिसका कोई भी चिंतन नहीं कर सकता ऐसे अचिंतनीय अप्रमेय अस्य इस स्वयंभू स्वयं उत्पन्न हुए वेदों के सर्वस्व विधानस्य कार्य अर्थात सभी विद्यमान कार्यों और तत्व अर्थ इसके ब्रह्म ज्ञान को वित जानने वाले हो। अर्थात वे सभी ऋषिगण मनु से कहते हैं कि हे आप अकेले ही अचिंतनीय अप्रमेय इस स्वयं उत्पन्न हुए वेद के सभी विद्यमान कार्यों और ज्ञान को जानने वाले हो। इसीलिए हे प्रभु आप इस वेद के विषय में हमें बताइए। अब इसके अगले श्लोक को देखते हैं। स तै पृष्ठ स तथा सम्यक अमितोजा महात्म्भिः प्रत्यवाचार्य च तान् सर्वान् महर्षि सुरेताम इति। अर्थात उन महात्माओं के इस तरह से पूछे जाने पर महर्षि मनु कहते हैं कि तई है महात्म्य है उन सभी महात्माओं अर्थात महर्षियों के द्वारा तथा इस प्रकार से सम्यक सम्यक उच्च या फिर उचित रीति से पृष्ठ पूछे जाने पर श वह महर्षि मनु अमितोजा अप्रिमित तेज वाले वह महर्षि मनु तान सर्वान महर्षि है तान सर्वान महर्षि है उन सभी महर्षियों की ऋषियों की आर्चय पूजा अर्चना करके प्रत्युवाच बोले सुरेताम इति सुनी। अर्थात जब वह सभी ऋषिगण महर्षि मनु से अच्छी प्रकार से उचित रीति से प्रश्न पूछते हैं तो वह अप्रिमित तेज वाले महर्षि मनु उन सभी ऋषियों की पूजा अर्चना करके उनसे कहते हैं कि आप सभी सुनिए। अब हम इसके 5वें श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक के अंदर महर्षि मनु उन सभी ऋषियों को
प्रलय काल से पहले जो सृष्टि की स्थिति थी उसके विषय में बताते हैं। तो महर्षि मनु बोलते हैं कि आसीत इदम तमो लक्षणम अप्रत्रक्यम विज्ञेयम प्रक्षुप्तम इव सर्वतः। अर्थात इदम यह जगत प्रलय काल में, अर्थात ये सृष्टि उत्पन्न हुई उससे पहले प्रलय काल में तमोभूतम अत्यंत अंधकार से लीन था, अप्रज्ञातम अर्थात यह अलक्षणम सभी लक्षणों से रहित था, अप्रत्यम तर्कों से रहित था, अविज्ञेयम अर्थात इसको कोई भी नहीं जानता था, ये अज्ञेय था, और चारों तरफ से प्रक्षुप्तम इव सोए हुए के समान आसित था। अर्थात महर्षि मनु कहते हैं सभी ऋषियों से कि यह सृष्टि उत्पन्न होने से पहले प्रलय काल में सब ओर से अंधकार से लीन थी, अप्रज्ञातम थी अर्थात इसको कोई भी नहीं जानता था, अलक्षणम लक्षणों से रहित थी, तर्कों से रहित थी, और अज्ञेय थी और सर्वतः चारों तरफ से सोए हुए के समान थी। अब इसके अगले श्लोक को देखते हैं। ततः स्वयंभू भगवान व्यक्तो व्यंजे इदम महाभूतादि वृत्तोजः तमोनुदः। अर्थात इस श्लोक में महर्षि मनु ब्रह्मा की उत्पत्ति के विषय में बताते हैं और महर्षि से बोलते हैं कि ततः उस प्रलय काल की स्थिति के बाद, उस प्रलय काल की स्थिति के बाद अव्यक्त है अर्थात जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, वृत्तोजः अत्यंत अप्रेमित तेज वाले, तमोनुदः अर्थात अंधकार के विनाशक, स्वयंभू है भगवान, स्वयं उत्पन्न होने वाले भगवान अर्थात ब्रह्मा जी, महाभूतादि पंच महाभूत आदि के साथ इदम इस संसार को अर्थात इस सृष्टि को व्यंजने व्यक्त करते हुए प्रादुरासित स्वयं उत्पन्न हुए। अर्थात मनु कहते हैं ऋषियों से कि इस प्रलय काल की स्थिति के बाद स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जो हैं वो अत्यंत अप्रेमित तेज वाले और इस अंधकार के विनाशक ब्रह्मा इन महापंचभूतों के साथ इस संसार को व्यक्त करते हुए प्रकट हुए। अब इसके अगले श्लोक को देखते हैं। यह अशो अति इंद्रियग्राह्य सूक्ष्मो अव्यक्त सनातन है, सर्वभूतम यो अचिंतनीय है, स्य एव स्वयंभू उद्भव। इसमें महर्षि मनु उस ब्रह्मा की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि यो अशो जो वह ब्रह्म अर्थात जो स्वयं उत्पन्न हुए थे वह ब्रह्म अति इंद्रिय ग्राह्यम अर्थात इंद्रियों से अगोचर है, उनको इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, सूक्ष्म है अत्यंत सूक्ष्म है, अव्यक्त है उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, सनातन है नित्य है, सर्व अर्थात सभी प्राणियों की आत्मा है, अचिंतनीय है और अचिंतनीय से एव स्वयं उद्भव वही परमात्मा स्वयं उत्पन्न हुए। अर्थात मनु कहते हैं कि जो इंद्रियों से अग्राह्य हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं, अव्यक्त हैं, नित्य हैं और सभी प्राणियों की आत्मा अचिंतनीय वह परमात्मा वह ब्रह्म स्वयं उत्पन्न हुए हैं। अब इसके अगले श्लोक को देखते हैं। सो अभिधेयाय श्रीराज चवात शिश्रिक्षु विविधा प्रजा आप एव ससर्ज आदौ तासु बीजम आवसृजत। इस श्लोक में महर्षि मनु सृष्टि की उत्पत्ति में बोलते हैं कि वह विविध प्रजा शिश्रिक्षु अर्थात विभिन्न प्रकार की प्रजा को उत्पन्न की इच्छुक उस ब्रह्मा ने अभिधेयाय ध्यान करके अर्थात ध्यान लगा के स्वात श्रीरात अपने शरीर से आदौ सर्वप्रथम आप एव सर्ज अर्थात आप जल को तासु उस जल में बीजम आवसृजत बीज को आरोपित कर दिया। अर्थात महर्षि मनु कहते हैं कि उस ब्रह्मा ने जो कि सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छुक है उस ब्रह्मा ने ध्यान लगाकर अपने शरीर से सबसे पहले जल को उत्पन्न किया और उस जल में एक बीज को आरोपित कर दिया। अब इसके अगले श्लोक को देखते हैं। दंडम अभवत
हेमं सहस्रांशुप्रभं प्रभं तस्मिन् जगे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। अर्थात इसमें महर्षि मनु उस ब्रह्मा की उत्पत्ति में बोल रहे हैं कि तद वह जो उस जल में बीज आरोपित किया गया था, वह बीज सहस्त्रांशु से प्रभम अर्थात सूर्य की कांति के समान हेमम सोने का अंडा अभवत सोने के अंडे में परिवर्तित हो गया। तस्मिन उस अंडे में से सर्वलोक सभी लोगों के पिता ब्रह्मा स्वयं जगे स्वयं उत्पन्न हुए। अर्थात महर्षि मनु कहते हैं कि ब्रह्मा ने जो अपने शरीर से जो जल के अंदर बीज आरोपित किया था, वह बीज सूर्य की कांति के समान सोने का अंडा बन गया और उस अंडे में से सर्वलोकों के पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए। अब हम इसके लास्ट श्लोक को देखते हैं। आप इति प्रोक्ता आपो वै नरशूनः ता यद यस्य आयनम तेन नारायण स्मृतः। अर्थात महर्षि मनु कहते हैं कि आप इति उस जल को नारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नरशून अर्थात उस परमात्मा की संतान होने के कारण वही आप है। उस जल को नारा कहा जाता है। यदता वह जल अस्य उस परमात्मा का पूर्वे आयनम आदि निवास स्थान है। इस कारण से तेन उस नारा को नारायण स्मृत है नारायण कहा जाता है। अर्थात इस श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं कि वह जो जल है वह परमात्मा की संतान है, इसीलिए उसको नारा कहा जाता है। और वह नारा उस परमात्मा का आदि निवास स्थान है, इसीलिए उसे नारायण कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हमने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के प्रथम 10 श्लोकों को देखा है। इससे आगे के श्लोकों को हम इससे अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।